So yesterday we started with the chapter cell, right? So we were discussing the difference between the cell wall and the cell membrane. Yes, first point of difference, just raise your hands and wear your mask. Can में बोलो. Cell wall is used to separate the cell. वो तो दोनों करती हैं बेटा. बोलो. पहले कोई अच्छा सा पॉइंट तो बोल दो. It is present in. Sit down. And it is present in. It is present in both. Plant and animal cell. हाँ जी. Any other point, Ishan? It is a non-living membrane. It is a living membrane. Gurdeep. Gurdeep. It is used for protection from the unfavorable condition. तो जो भी unfavorable conditions हैं उनकी plant cells को ये क्या करती है, protect करती है. And what about cell membrane? So it separates one cell from the another. Navya. That is made of proteins and sit down. Last. हाँ तो वो सेल वॉल ही है, हमने कहा है प्रोटेक्टिंग है, प्रोटेक्शन लिखा हुआ है. This point we have already written. Samiksha. That is thick and for cell membrane. That is thin and elastic. Anji Rudransh. Any other point you want to add? Non-elastic. Anji Rudransh, any other point you want to add, beta? Arish. So that is fully permeable. That means it allows the entry and the exit of all the substances. ठीक है, इसमें से सारी substances जो हैं उनकी entry या exit जो है वो possible है. But cell membrane is
सेलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल, यानी कि कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही ये क्या करेगी, अंदर और बाहर जाने देगी. ओके, एनी अदर पॉइंट लेफ्ट? ठीक है. सो विद दिस वी हैव डन द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन आल्सो एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में है, बट एनिमल सेल में ये दोनों है. ठीक है. दिस इज द नॉन लिविंग मेम्ब्रेन, बट हियर दिस इज द लिविंग मेम्ब्रेन. ये प्रोटेक्शन करती है और ये सेल्स को सेपरेट करती है. ओके, एंड दिस इज मेड ऑफ सेल्यूलोज. ये किससे बनी है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. दिस इज थिक एंड नॉन इलास्टिक. दिस इज थिन एंड इलास्टिक. दैट इज फुली परमिएबल एंड दैट इज सेमी परमिएबल. ठीक है. अब हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कर लिया हुआ है. सो नेक्स्ट मूव टू द so what is nucleus? So that is spherical. स्फीयर की फॉर्म में होती है. डेंस, डेंस मीन्स हैवी. ठीक है. स्फेरिकल डेंस. So that is spherical dense body that is हाँ साइड पे होती है. that is located in the cell कह सकते हो. ठीक है. in the cytoplasm. okay, and this is the brain control center of the cell. तो सेल की जो जो एक्टिविटीज हैं वो सारी कौन कंट्रोल करता है? एंड द न्यूक्लियस इज बीइंग कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस को एक मेम्ब्रेन बाउंड करती है एंड दैट मेम्ब्रेन वी कॉल्ड एज, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. ठीक है. और इसका फंक्शन क्या है? किसमें हेल्प करती है ये? अलाउज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. कहां से कहां तक? साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक. ठीक है. अलाउज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस. कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं न्यूक्लियस के? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. These three are the components of the nucleus. ठीक है. जहां पर न्यूक्लियोलस क्या है? जो आप स्फेरिकल बॉडी बनाते हो. ठीक है. ऐसे करके दैट इज द न्यूक्लियोलस. ठीक है. उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाते हैं हम ऐसे डबल लेयर मेम्ब्रेन. We draw this type of membrane. ठीक है. So this is nuclear membrane. Nuclear membrane is filled by a fluid. इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. So that is the fluid. और इसके अंदर क्या होता है? लाइक दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है. So they are chromosomes. This is nuclear membrane and this structure is nucleolus. ठीक है. This structure is nucleolus. क्लियर हो गया?
कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस क्लियर है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर? चलिए, व्हाट आर क्रोमोसोम्स नाउ? They are the thread-like structures that are present in the nucleus of the cell. सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने बनाया हुआ है, इनको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। Now what is the function of chromosomes? Just raise your hands. What is the function of chromosomes? Pari? They carry genes. जीन में क्या होता है? They contain the stored information of hereditary. ठीक है, तो ये आपके हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। They contains DNA. They consist of DNA. ठीक है, DNA is deoxyribonucleic acid. ठीक है, so DNA it controls the genes formation in your body and they carry the hereditary characters from your parents to you. ठीक है, तो आपके अंदर आपके कुछ पेरेंट्स के कुछ यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जैसे हेयर्स हैं, कईयों के सेम हो जाते हैं, आईज का कलर सेम है, ठीक है, हेयर का कलर सेम है, लेंथ है, हाइट है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करती है ना, साथ साथ में मैच करती हैं। ठीक है, सो व्हाई दे आर सिमिलर टू योर पेरेंट्स? दिस इज ड्यू टू जीन्स। ठीक है, this is due to the transfer of hereditary characters from your parents to your, okay, so that is called as genes. Next, write down what are the various functions of nucleus. एक्टिव कंट्रोल सेंटर जो हमने ऑलरेडी लिख लिया हुआ है, कंट्रोल सेंटर हो गया, कंट्रोल सेंटर हो गया, और वेरी गुड, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है, और वेरी गुड, जीन्स को ट्रांसमिट करता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, जीन ट्रांसमिशन, सेल डिवीजन एंड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। हाँ जी, stand up, Madhav. What are the components of the nucleus? Components of the nucleus. हाँ जी, उधर क्या ढूंढ रहा है? अभी मैंने करवाए हैं। What are the components of the nucleus? Rudransh, what are the components of the nucleus? Anand, what are the components of the nucleus? हैं? Chromosomes, न्यूक्लियोप्लाज्म और तन्मय, components of nucleus. बेटा अभी मैंने चीज करवाई है एंड आई जस्ट रब इट, और जो मैं अभी रब करके हटी हूँ मैं आपसे वही पूछ रही हूँ। दिस शोज कि आप कितने एक्टिव बैठे हो बेटा क्लास में। So what are the components of the nucleus? They are that is nuclear membrane, nucleolus, nucleoplasm. Okay.
चलिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू अबाउट द साइटोप्लाज्म नाउ. Next is cytoplasm. What is cytoplasm firstly? It is a jelly-like substance. It is a jelly-like substance that is present. अब ये देखो, ये सपोज आपका एक सेल है, सेल का ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है. अब किस किस में प्रेजेंट होता है, ये किस किस को सेपरेट करेगा, न्यूक्लियस को और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. सो जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन nucleus and cell membrane. What is the function of cytoplasm? Just raise your hand. न्यूक्लियस की बजाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर लो, ठीक है. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर है यहाँ पर, ठीक है, और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी. फंक्शंस पूछे अभी मैंने. फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, अकुल. Very good. So various cell organelles, they are present in the cytoplasm that are going to carry out the different functions. Any cell organelle? Any cell organelle? कौन सी? Any cell organelle? कोई सेल ऑर्गेनेल जो आपको पता हो, ऊंची बोलो बेटा. माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, सिट डाउन तन्मय. राइबोसोम्स. They are Golgi bodies. Plastids. Smooth and rough endoplasmic reticulum. Lysosomes. Centrosome. Vacuoles. Okay. चलिए, now we will be discussing about the cell organelles in detail now. ठीक है. उससे पहले मुझे बताओ प्रोटोप्लाज्म क्या होता है. So protoplasm is the combination of cytoplasm और न्यूक्लियस दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं, and protoplasm is the that is the living substance of cell. Okay जी. चलिए, let's discuss about now mitochondria firstly. Sit down. So the first cell organelle that we are going to discuss is mitochondria. So they are the powerhouse. सबसे पहले ये पावर हाउस है. पावर हाउस का मतलब क्या है कि ये पावर प्रोवाइड करते हैं सेल को. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पावर? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को इन ऑर्डर टू कैरी आउट ऑल द फंक्शंस. हाँ, बाय द ब्रेकिंग ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होते हैं, ठीक है, उनको ये ब्रेक करते हैं, एंड इन दिस वे द एनर्जी इज रिलीज्ड. ठीक है.
So in this way, the cell they get the energy. Okay. Any other thing? They are present in both plant and animal cell. शेप कौन सी होती है? ओवल और broad shape. That is actually a double membrane structure. ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी शो करते हैं, ओवल या रॉड शेप का है हमने. ठीक है, एंड द स्ट्रक्चर इज डबल मेम्ब्रेन है, तो डबल मेम्ब्रेन भी बना देते हैं हम. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम so this is how we will be representing the mitochondria like this. ठीक है जी, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया का. डबल मेम्ब्रेन है, ओके, ओवल या रॉड शेप एंड दैट इज प्रेजेंट इन बोथ द सेल्स. एनी अदर फंक्शन? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट इज गोल्गी बॉडी. क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? So next is Golgi body. So firstly, they are present in both cells. What is their function? Helps in secretion of proteins. Right? Protein synthesize करने में help करते हैं. Enzymes and hormones. What else? So they are having the tubules and vessel structures. कैसे represent करते हैं हम इनको? Like this. ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? These are the tubes. Okay, so they represent the tubules or the vesicle structure. Any other thing? ठीक है, so protein secretion help करते हैं. जाओ जी. Enzymes and hormones and they are having the network of structure like tubes. ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. So they are tubules and vesicle structure, they transfer the things. Okay, so coming to the next is so next is ER, that is endoplasmic reticulum. They are of two types. अरीश, कौन कौन से? मास्क पहनो अपना, बैठो. So when we made the nucleus, ठीक है, उसमें हमने कौन सा रिप्रेजेंट करना है? RER. रफ एंडोप्लाज्मिक में क्या होते हैं? ठीक है, सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. पहले इनके फंक्शंस बताओ दोनों के. ER का क्या फंक्शन होता है? फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस. तो मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं और ठीक है, जो भी मटेरियल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं और क्या स्टोर करते हैं? क्या स्टोर करते हैं?
अगेन दे आर ऑल्सो हैविंग, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है तो ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, कोई नेटवर्क होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है। सो दे आर हैविंग द, again they are also having the network of tubules or tubes that will help in the transportation of the substances, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन स्टोर करते हैं तो प्रोटीन्स की ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। सो दे विल बी ट्रांसफरिंग द प्रोटीन्स टू द ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द सेल, ठीक है। नाउ दे आर ऑफ टू टाइप, ER and RER and SER, where RER is एक रफ है और एक स्मूथ है, और दोनों डिफर कहाँ करते हैं, राइबोसोम्स किसके लिए हेल्प करते हैं, वेरी गुड। तो यानी कि RER जो है वो विदाउट प्रोटीन्स होंगे, विद प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। RER जो है दे आर विद प्रोटीन्स, ओके, एंड SER स्मूथ में नहीं है ना, राइबोसोम्स नहीं है, दैट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। RER में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स हैं, ठीक है, तो इसीलिए वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है, और स्मूथ में नहीं है, ठीक है, दे आर विदाउट राइबोसोम्स। एनी अदर थिंग, आगे लिखिए राइबोसोम्स, ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। राइबोसोम्स जो है वो किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में, ओके। राइबोसोम्स हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड दे आर फाउंड इन द सरफेस ऑफ साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं, और तो वो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। फाउंड कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहां पर भी तो होते हैं, दे आर फाउंड ऑन द सर्फेसेस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आर वैक्यूल्स, नेक्स्ट इज वैक्यूल, सबसे पहले मेजर डिफरेंस बोलो वैक्यूल्स का, दे आर वेरी बिग इन and they are may or may not be found in the animal cell, but if present they are okay. Function, help in storage of food, any other thing, फ्लूइड से भरे होते हैं, that's it. चलिए नेक्स्ट राइट डाउन, lysosomes, they are also known as lysosomes, they are known as suicidal bags of the cell. So they are known as the suicidal bags of the cell. क्यों कहते हैं जी इनको suicidal bags?
बोलिए सबने, अब हैंड रेज कर लो, मुझे भी सुन जाए। हाँ जी लवेश। क्यों बर्स्ट आउट क्यों कर देते हैं? हाँ जी अनन्या। क्यों कर जाते हैं बेटा बर्स्ट आउट? सी दे आर हैविंग द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन देम। तो जो भी आपके डेड या वॉर्न आउट सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको अगर बॉडी में से रिप्लेस करना होता है तो वो कहाँ जाएंगे? दे विल गो टू लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? ये सुसाइडल बैग्स की तरह काम करते हैं, जहां पर उन सेल्स को, जो डेड एंड वॉर्न आउट सेल्स हैं, उनको क्या कर लेते हैं? एनगल्फ कर लेते हैं एंड दे बर्स्ट आउट, उसके साथ ही बर्स्ट आउट कर जाते हैं। ओके, इन दिस वे द ऑर्गेनिज्म इट gets cleared from the dead and the decaying tissues or the cells। ठीक है, तो इससे जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो भी क्या हो जाती है? क्लीन होती है फ्रॉम द worn out cells। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? suicidal bag कहते हैं। ओके, they burst out with the dead and the worn out cells। next, that is the centrosome, that is only present in the, याद रखना है वैक्यूल्स जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में है, अगर वो एनिमल सेल में है देन दे आर वेरी स्मॉल इन नंबर। ओके, वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे आर स्मॉल इन नंबर आल्सो। ठीक है, एंड फॉर द सेंट्रोसोम दे आर the rounded body that is only present in the animal cell। and what is the function of centrosome? it helps in the cell division। ठीक है जी। नेक्स्ट आर प्लास्टिड्स। The another thing that is only found in the plant cells, that is the